Stop wasting time. Make smart study notes like Topper and how I make my study notes in 30 minutes. Let's know step by step. तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक अट्रैक्टिव स्टडी नोट्स। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लॉन्ग नोट्स बनाते हो तो उसका ये मतलब है कि आपको रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जो इंसान स्मार्ट नोट्स बनाता है उसके हाई मार्क्स आएंगे और उसको रिवीजन करने में कम टाइम लगेगा। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले हमें नोट्स बनाने क्यों चाहिए। क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो ओवरलोड रहता है, उससे बचने के लिए हमें नोट्स बनाने चाहिए। रिवीजन हमारी फास्ट होती है और कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर रहते हैं। अब ऐसी बड़ी मिस्टेक्स जो कि हर स्टूडेंट करता है नोट्स बनाने के टाइम पर, काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, बुक से सीधा टीप लेते हैं हर चीज़, कोई कलर नहीं करते, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाते और उसके अंदर इतनी ज़्यादा टेक्स्ट लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा, कि वो बिल्कुल बुक के बराबर मोटे नोट्स बन जाते हैं उनके। अब गोल्डन रूल्स क्या हैं नोट्स बनाने के? रूल नंबर 1 है कि जब आप नोट्स बना रहे हो तो वो शॉर्ट बनाओ और क्लियर बनाओ। नोट्स हमेशा अपनी लैंग्वेज में लिखो, कीवर्ड्स यूज़ करो उसके अंदर, क्योंकि आंसर जब आप लिखते हो एग्जाम में तो कीवर्ड्स के बेसिस पर ही आपको नंबर मिलते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको वहाँ पर हाईलाइट करने हैं। रीड एंड अंडरस्टैंड। स्टेप 1, रीड बिफोर यू राइट। जब आप लिख रहे हो उससे पहले आपको रीड करना है कि आप लिखने वाले क्या हो। टॉपिक से एक बार पूरा पढ़ना है आपको, इम्पोर्टेंट लाइंस को आपको मार्क करना है। समझो कि आपको याद करना है, याद नहीं करना, आपको समझना है उन चीज़ों को, ठीक है। यूज़ हेडलाइंस एंड सबटाइटल, ये स्टेप 2 है। यहाँ पर बेसिकली आपको हेडलाइंस जो है, मेन हेडलाइंस, उसको डार्क पेन से लिखना है और जो सब हेडलाइंस हैं उसको ब्लू पेन से लिखना है और जो पॉइंट्स हैं उसको ब्लैक पेन से लिखना है। अब स्टेप 3 क्या है? बुलेट पॉइंट्स ओनली। यहाँ पर जैसे फोटोसिंथेसिस है, तो अगर आप फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप फोटोसिंथेसिस के अंदर अलग अलग शॉर्ट कीवर्ड्स यूज़ करोगे, जैसे सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन रिलीज, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा हेल्प करेंगी। स्टेप 4, ड्रॉ मोर राइट लेस। आपको ज़्यादा ड्रॉ करना है, लिखना कम है। जैसे आपको डायग्राम्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, टेबल्स बनानी है, जिससे आपकी जो राइटिंग होगी वो उसके अंदर कम होगी, लेकिन आपकी ड्राइंग ज़्यादा होगी, तो आपका ब्रेन उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। स्टेप 5, हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनका आपको हाईलाइट करना है, जैसे डेफिनेशन, कीवर्ड्स, फॉर्मूलाज। तो आपके जो नोट्स हैं वो आपको बेसिकली याद होते चलेंगे। स्टेप 6, ऐड मेमोरी ट्रिक्स। आपको ऐसी चीज़ें उसके अंदर लिखनी है जिससे आपको वो जल्दी याद हो जाए। जैसे आपको उसके अंदर मीम्स लिखनी है, कुछ फ़नी लाइंस लिख सकते हो। जैसे हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, जब आप उसको लिख रहे हो तो उसकी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं याद करने की, फ़नी। तो उन चीज़ों को अगर आप लिखोगे तो आपका ब्रेन उन चीज़ों को जल्दी टच करेगा, जल्दी याद करेगा। स्टेप 7, आप जब अपना डिजिटल नोट्स बना रहे हो, अगर ये ऑप्शनल है, देखो, अगर आप अपना डिजिटल नोट्स बनाते हो तो उसके अंदर वो ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। कैनवा जो है आप उसको यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा इस चीज़ में। आप सिर्फ ऐसे नोट्स बनाओ जो कि ज़्यादातर डायग्राम से भरे हों। डिजिटल नोट्स अगर आप बना रहे हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप अपने नॉर्मल फिजिकल नोट्स बनाओ, क्योंकि वो आपके पास हर टाइम रहेंगे। अब देखो, अपने नोट्स को आपको अपडेट करते रहना है। जैसे आपके मिसिंग पॉइंट कुछ हो जाते हैं जब आप क्लास लेते हो, तो जो आपने पॉइंट्स नहीं लिखे हैं उसको आपको उसके अंदर ऐड करते चलना है। जो मिस्टेक्स आपसे हो गई हैं उनको करेक्ट करना है और अपने एग्ज़ाम को अपने एग्ज़ाम को अच्छा देने के लिए आपको अपने नोट्स को इस तरह से प्रिपेयर कर लेना है कि वो आपको एग्ज़ाम के टाइम पर 1 मिनट में ही पूरा आपको रिवाइज़ हो जाए, ठीक है। अब आपके जो नोट्स हैं वो आपके हथियार हैं। जो स्टूडेंट्स अपने नोट्स पे कंट्रोल कर लेते हैं उनका ये मतलब है कि उन्होंने अपने एग्ज़ाम के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया है। अब बेसिकली मैं आपसे लास्ट में यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। शेयर करो अपने उन दोस्तों को जो कि नोट्स बनाने में काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं। एंड प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू।